नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है, पैसा। हम सब पैसा कमाने, बचाने और सही तरीके से निवेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा और इसके साथ जुड़ी मानसिकता को समझना कितना महत्वपूर्ण है? आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब का सारांश आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे मशहूर लेखक मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। इस किताब में वो हमें बताते हैं कि हमारे पैसों के साथ कैसे निर्णय और सोच का गहरा संबंध होता है। यह किताब केवल आपको वित्तीय सलाह नहीं देती, बल्कि यह समझाती है कि पैसों के साथ हमारी सोच और नजरिया ही हमारे जीवन में आर्थिक स्थिरता और सुख का मुख्य कारण बनता है। तो चलिए इस किताब के अनमोल अध्यायों में झांकते हैं और समझते हैं पैसे की गहरी साइकोलॉजी को। चैप्टर 1, कोई एक मूल्य नहीं है, नो वंस क्रेजी। इस अध्याय में हाउसल बताते हैं कि पैसे को लेकर हर व्यक्ति की अपनी अनूठी मानसिकता होती है। एक अमीर व्यक्ति को फिजूल खर्ची सामान्य लग सकती है, जबकि मध्यम वर्ग के व्यक्ति को यह पागलपन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर इंसान अपने अनुभवों से सीखता है। लेखक समझाते हैं कि जब किसी के पैसे से जुड़े फैसलों को देखते हैं तो यह जरूरी नहीं कि वो हमारे हिसाब से समझदारी वाले हों। दरअसल हर इंसान की पैसे के प्रति सोच उसके जीवन के अनुभव, उसकी परिस्थितियों और उसकी जरूरतों से बनती है। इस अध्याय का सबक है कि हमें दूसरों के पैसों से जुड़े निर्णयों को जज नहीं करना चाहिए। चैप्टर 2, भाग्य और जोखिम, लक रिस्क। इस अध्याय में हाउसल हमें भाग्य और जोखिम के संबंध में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर अपनी सफलता को अपने कठिन परिश्रम का नतीजा मानते हैं, जबकि असफलता के लिए हम बाहरी कारणों को दोष देते हैं। लेकिन कई बार हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सफलता में भाग्य और अच्छे समय का भी योगदान होता है। लेखक बिल गेट्स का उदाहरण देते हैं, जो सही समय पर कंप्यूटर की दुनिया में आए और कामयाब हुए। इसी तरह कई अन्य लोग भी थे जिन्होंने कोशिश की लेकिन उतना सफल नहीं हो पाए। यहाँ से हमें सीखना है कि अपने फैसलों में थोड़ा विनम्र रहें, क्योंकि भाग्य और जोखिम दोनों का ही एक हिस्सा हमारे नियंत्रण में नहीं होता। चैप्टर 3, कभी संतुष्ट न होना, नेवर इनफ। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जीवन में कब काफी हो, यह समझना बहुत जरूरी है। पैसा कमाना जितना जरूरी है, उतना ही संतुष्ट होना भी है। लेखक एक अमीर व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जिसने बहुत कुछ पाया पर काफी को परिभाषित नहीं कर पाया और अंततः गलत फैसलों में फंस गया। हम जब तक अपनी जरूरत और चाहत के बीच संतुलन नहीं बनाते, तब तक असल में संतुष्ट नहीं हो सकते। हाउसल कहते हैं कि हमारी जीवन शैली को हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से तय करना चाहिए, न कि बस अधिक पाने की लालसा में। चैप्टर 4, चीजों को नियंत्रित करना, कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। अमीर बनने के लिए धैर्य और संयम की आवश्यकता है, और यही इस अध्याय का मुख्य संदेश है। हाउसल बताते हैं कि निवेश में कंपाउंडिंग की शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। वे वॉरेन बफेट का उदाहरण देते हैं, जिनकी संपत्ति उनके लंबे समय तक निवेश बनाए रखने से बढ़ी है। यहाँ हमें यह सिखाया जाता है कि पैसे का असली मूल्य समय के साथ बढ़ता है। छोटे छोटे कदम और लगातार निवेश भविष्य में बड़ी संपत्ति में बदल सकते हैं। इस अध्याय का सार है कि धैर्य और समय का सही इस्तेमाल करना ही वित्तीय सफलता की कुंजी है। चैप्टर 5, धन और अमीरी के बीच अंतर, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अगले अध्याय में हाउसल हमें समझाते हैं कि पैसे कमाना और उसे बचाए रखना दो अलग बातें हैं। कोई व्यक्ति लॉटरी जीतकर अमीर बन सकता है, लेकिन अमीर बने रहना उसके संयम और अनुशासन पर निर्भर करता है। लेखक कहते हैं कि सफल वित्तीय यात्रा में धैर्य और संयम जरूरी हैं। जोखिम से बचना, अपने निवेश को समय समय पर जांचना और खर्चों को नियंत्रण में रखना असली अमीरी है। यहाँ से हमें यह सीख मिलती है कि पैसा कमाने के बाद उसे बनाए रखना भी एक बड़ी कला है। चैप्टर 6, पैसे का निजी पहलू, टेल्स यू विन। इस अध्याय में हाउसल बताते हैं कि कभी कभी छोटे निवेश बड़े बदलाव ला सकते हैं।
वह यह समझाते हैं कि कई प्रयास असफल हो सकते हैं, लेकिन कुछ ही निवेश आपके आर्थिक जीवन को बदल सकते हैं। लेखक इस विचार को टेबल्स से जोड़ते हैं, जिसमें कई बार नकारात्मक परिणाम के बावजूद एक सफल निर्णय सब कुछ बदल सकता है। हमें इस अध्याय से सीख मिलती है कि धैर्य बनाए रखना चाहिए और बार बार कोशिश करनी चाहिए। चैप्टर 7 लोगों की नकल न करें, फ्रीडम। लेखक के अनुसार असली अमीरी स्वतंत्रता है। इस अध्याय में उन्होंने बताया है कि अक्सर लोग अमीर दिखने के लिए दूसरों की नकल करते हैं, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता वह है जब हम बिना किसी दिखावे के अपने फैसले ले सकते हैं। जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति हमारी स्वतंत्रता होती है, न कि पैसा। लेखक यह सलाह देते हैं कि दूसरों के नजरिए से प्रभावित हुए बिना अपने आर्थिक लक्ष्यों को तय करें। चैप्टर 8 जोखिम और सब्र का खेल, मैन इन द कार पैराडॉक्स। इस अध्याय में हाउजल हमें दिखाते हैं कि लोग अक्सर दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसे खर्च करते हैं। यह एक तरह का भ्रम है जिसमें हम अमीर दिखने की कोशिश में असली अमीरी से दूर होते जाते हैं। लेखक के अनुसार सच्ची अमीरी वह है जो हमारे अंदर होती है, हमारे व्यवहार, संयम और संतोष में। इस अध्याय का सबक है कि दिखावे की बजाय संतोष और सादगी को प्राथमिकता दें। चैप्टर 9 बचत की शक्ति, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। हाउजल यहाँ समझाते हैं कि असली संपत्ति वो है जो छुपी होती है। अक्सर लोग महंगे सामान और बड़े खर्चों को अमीरी समझते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि असली संपत्ति आपके पास बचत के रूप में होती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि बिना दिखावे के संपत्ति संजोना असली आर्थिक सुरक्षा है। बचत और योजनाबद्ध निवेश ही किसी भी आपात स्थिति में सहारा बन सकते हैं। चैप्टर 10 सफल निवेश के मंत्र, रीजनेबल रैशनल। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि निवेश करते समय सिर्फ तर्कसंगत होना ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक होना भी जरूरी है। हर व्यक्ति के पास अपने खुद के वित्तीय लक्ष्य होते हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि हर निवेश दूसरों की सलाह या गणना के अनुसार हो। यह जानना भी जरूरी है कि किस स्तर तक आप अपने निवेश से मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं। चैप्टर 11 हर कोई गलतियां करता है, सरप्राइज। यह अध्याय हमें बताता है कि जीवन और वित्तीय बाजार में कई बार अप्रत्याशित चीजें होती हैं। हमें अपने निर्णयों में लचीलापन रखना चाहिए ताकि हम किसी भी बड़े बदलाव के लिए तैयार रह सकें। बाजार के उतार चढ़ाव को लेकर लेखक हमें सावधान रहने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि एक लंबे समय तक टिके रहने वाले प्लान बनाएं। चैप्टर 12 अपनी खुद की कहानी बनाएं, यूमी। अंत में हाउजल हमें यह सिखाते हैं कि हर इंसान की आर्थिक यात्रा अलग होती है। दूसरों की नकल करने के बजाय हमें अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने वित्तीय लक्ष्य तय करने चाहिए। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है कि अपनी आर्थिक यात्रा को दूसरों से अलग बनाएं और खुद को समझें। यही सच्ची आर्थिक सफलता है। आउटरोक निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह था द साइकोलॉजी ऑफ मनी का विस्तृत सारांश। इस किताब ने हमें सिखाया कि पैसा केवल एक साधन नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लक्ष्यों और मानसिकता का हिस्सा है। इस किताब से सीखे गए पाठों को अपने जीवन में अपनाएं और पैसों की मानसिकता को समझकर सही वित्तीय निर्णय लें। उम्मीद है कि यह सारांश आपको नए दृष्टिकोण देगा।